हेलो एवरीवन, टुडे आई एम टेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी में मतलब बता दूं। पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें कि एक्शन जो है पास्ट में ख़त्म हो गया है कम्प्लीटली, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है वो हम प्रेजेंट में देख सकते हैं। उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में हम देख सकते हैं। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट हैज़ कंटिन्यूड अप टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। ऐसा एक्शन जो कब स्टार्ट हुआ था, पास्ट में, और लेकिन वो कंटिन्यूड हुआ कब तक, जब तक कि हम उस बात को बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। आई हैव वर्कड सिंस मॉर्निंग। दूसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, टू शो दैट एक्शन हैज़ जस्ट फिनिश्ड। जो आपका एक्शन है वो अभी अभी ख़त्म हुआ है, जैसे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट, सिंपल पास्ट से आपको कंफ्यूज नहीं करना। सिंपल पास्ट में क्या होता है, एक्शन पूरी तरह ख़त्म हो गया है ना, कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। उसका प्रेजेंट के टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका। जैसे आई रोट ए लेटर, तो मैंने पत्र लिखा था पास्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव रिटन अ लेटर, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है। तो मतलब जो हमने पास्ट में लिखा था उसका रिजल्ट अब प्रेजेंट में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आपको पता है कि वो इस समय तक कंटिन्यू है, कंटिन्यूड अप टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसमें आपको दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज़ और हैव। हैज़ इज यूज्ड विद one of them, he, she, it, name or singular number. This is category number 1 which you have to learn. ये बच्चों कैटेगरी नंबर 1 है, जिसमें आपको याद करना है किन सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करनी है। यदि सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, या इट है, या कोई नाम है, या कोई सिंगुलर नंबर है, जैसे द गर्ल, द बॉय, द टेबल, कोई भी सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, हैज़। और यदि आपका सब्जेक्ट कैटेगरी नंबर 2 में फॉल करता है, जैसे आई, यू, वी, दे, प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, और प्लूरल नंबर द टेबल्स हैव। तो ये आपको याद रखना है कि हैज़ कहाँ यूज़ करना है, किन सब्जेक्ट्स के साथ, और हैव किसके साथ यूज़ करना है। फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सिंस का प्रयोग कब करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है एक निश्चित समय के लिए। जैसे टाइम दिया हो आपका 3 o'clock, नेम ऑफ डेज दे रखा हो कोई, मंडे, संडे, ट्यूसडे, तो उसके साथ सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। नेम ऑफ मंथ दे रखा है, एनी मंथ, नेम ऑफ एनी मंथ इज गिवन यदि दिया हुआ है, सिंस जून, सिंस जुलाई। और ईयर दे रखा है तो उसके साथ भी आपको क्या लगाना है, सिंस। मॉर्निंग के आगे सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, ऐसे सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ। फिर आपका ये जो वर्ड है, जैसे बर्थ, सिंस बर्थ, तो बर्थ का भी एग्जैक्ट डेट है, और डेथ इसका भी एग्जैक्ट डेट है, तो सिंस बर्थ, सिंस डेथ, सिंस मैरिज। नेम ऑफ एनी इम्पॉर्टेंट इवेंट, कोई महत्वपूर्ण घटना है, उसके आगे भी सिंस लगा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि आपके सिंस चौरा चौरी कांड। और नेम ऑफ फेस्टिवल है ना, कौन से फेस्टिवल्स हैं, 2 फेस्टिवल्स हैं बच्चों अपने, रिलीजियस और नेशनल। तो रिलीजियस फेस्टिवल है जिसका आपका सिंस होली, सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस, सिंस नानक जयंती, बिकॉज इट हैज़ ए पर्टिकुलर डे, सो इसलिए आप इसके आगे क्या लगाएंगे, सिंस। ऐसे नेशनल फेस्टिवल को कोई नाम आ रहा है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, तो उसके आगे भी आप क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और फिर फॉर कहाँ लगाना है आपको, फॉर का पीरियड ऑफ टाइम। फॉर पीरियड ऑफ टाइम मीन्स समय अवधि, जिसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया हुआ, केवल समय अवधि दे रखी है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 मिनट से, 2 महीने से, 2 साल से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स, पता नहीं कौन से 2 महीने से। तो इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ, तो उसमें हमको क्या लगाना है, फॉर। अब बच्चों आपको एग्जाम में क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो यदि आपको इनमें से कोई भी वर्ड दे रखा है, तो इट मीन्स यू हैव टू फिल प्रेजेंट परफेक्ट। आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें इस्तेमाल करना है। यदि यट दे रखा है सेंटेंस में, एज येट, सो फार, एवर, सिंस, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, यदि इनमें से कोई भी एडवर्ब दे रखा है तो आपको क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे ही हैज़ लिव्ड इन US फॉर 4 years,
तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट मीन्स स्टिल ही इज़ इन US। तो इससे पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि वो रह चुका है तो इसका इफेक्ट हम प्रेजेंट में भी देख सकते हैं। अनफिनिश्ड टाइम होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, क्या होता है अनफिनिश्ड टाइम है, लेकिन इसको हम पास्ट से सिंपल पास्ट से कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन सिंपल पास्ट में क्या होता है फिनिश्ड टाइम होता है। जैसे आई लिव्ड इन US, मैं US में रहा था, तो वो आपका फिनिश्ड टाइम है, उस समय ख़त्म हो चुका जब आप रहे थे। और लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि आप उसमें परफेक्टली उसमें रह भी चुके हैं और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इट मीन्स यू आर इन US, तुम अभी भी वहाँ पर हो। तो अब हम आपके ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में देखिए आपको क्या करना है, ही हैज़ टेकन लंच। तो आपको सबसे पहले ये स्ट्रक्चर याद करना है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी नंबर 1 और 2। इफ़ योर सब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम दिस कैटेगरी देन यू हैव टू यूज़ हैज़। इफ़ योर सब्जेक्ट फॉल्स इन सेकेंड कैटेगरी देन यू हैव टू यूज़ हैव। फिर आपको हैव का इस्तेमाल करना है और हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, जो बाकी का बचा हुआ जो आपका सेंटेंस है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उसको ऐड कर देंगे। ही हैज़ टेकन लंच। अब इसमें आप कहेंगे टेकन, टेक, टुक, टेकन, तो ये सब स्पेलिंग कैसे बनती हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसमें स्पेलिंग का रूल क्या है, वर्ब एंड्स इन ई। नंबर 1, यदि वर्ब आपका किससे एंड कर रहा है ई से, तो आपको क्या करना है इसमें सिंपली डी लगाना है, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब डज नॉट एंड इन ई, लेकिन जिसमें वर्ब किससे एंड नहीं कर रही, ई से एंड नहीं कर रही है, इसमें ई से एंड कर रही थी तो हमने डी लगा दिया। इसमें वर्ब प्ले जैसे है, इसमें ई से एंड नहीं कर रही तो हमने इसमें क्या लगा दिया, ई डी। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म बन गई। वर्ब एंड्स इन सिंगल कॉन्सोनेंट एंड प्रिसीडेड बाय सिंगल वॉवल। यदि आपकी वर्ब क्या हो रही है सिंगल कॉन्सोनेंट से एंड हो रही है, जैसे बैग देखिए सिंगल कॉन्सोनेंट है, पीछे इसके लास्ट में आपके वर्ब के एक्शन वर्ड के जी कॉन्सोनेंट है और प्रिसीडेड बाय वॉवल, और उसके पहले आपको क्या दिखाई दे रही है, वॉवल। तो यदि आपका कोई वर्ब एंड हो रहा है सिंगल कॉन्सोनेंट से और उसके पहले क्या है सिंगल वॉवल है, और ये जो आपका फिर क्या हो जाएगा, जो आपका कॉन्सोनेंट है ये डबल हो जाएगा, और डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड ईडी, और उसमें आपको क्या लगा देना है, ईडी। जैसे बैग्ड, तो ये सिंगल जी से कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा था, इसके पहले वॉवल थी तो हमने इसको कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया और उसमें ईडी लगा दिया। ये जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस करना है, इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते समय। इसके बाद फोर्थ रूल है, वर्ब हैज़ 2 सिलेबल्स। यदि वर्ब में आपके 2 सिलेबल्स हैं, 2 उपखंड हैं उस वर्ड को बोलने में, 2 बार टूटता है रैफ, देखिए 2 बार टूट रहा है, बोल के देख लीजिए रैफ, है ना। तो इसमें जो लास्ट जो आपका सिलेबल है, आप पहले पहचानेंगे कैसे सिलेबल है। देखिए सिलेबल का मतलब क्या होता है, जिस भी पार्ट में आपके एक वॉवल आ रहा है तो वो एक सिलेबल हो गया, दूसरे पार्ट में दूसरा वॉवल आ रहा है कोई भी ए आई ओ यू में से तो वो सेकंड सिलेबल हो गया। तो इसके 2 सिलेबल हैं और जो सेकंड सिलेबल है इसके ऊपर क्या है, स्ट्रेस है। तो हमको ये देखना है 2 सिलेबल हों और उसके बाद सेकंड सिलेबल में स्ट्रेस हो, जैसे रेफ, यहाँ पर स्ट्रेस है, सेकंड सिलेबल में एंड्स विद कॉन्सोनेंट, और वो किससे एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, और प्रीसीडेड बाय वॉवल, और उसके पहले यदि वॉवल है तो आपको क्या करना है, इस कॉन्सोनेंट को डबल करना है और ईडी लगाना है। जैसे देखिए आपका रेफर था, रेफर में आर से आपका एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से और पहले वॉवल है, तो आपने डबल कॉन्सोनेंट कर दिया और ईडी लगा दिया। रूल नंबर 5, कॉन्सोनेंट एट द एंड। यदि आपके सिंगल कॉन्सोनेंट एल है, यदि एंड में आपके, है ना, कॉन्सोनेंट है एंड किससे कर रहा है, कॉन्सोनेंट से, और आफ्टर ए शॉर्ट स्ट्रेट वॉवल, और उसके बाद क्या है, इसमें जो है शॉर्ट स्ट्रेट वॉवल है ट्रैवल, इस पर जो ये वॉवल है ये इसमें शॉर्ट स्ट्रेस है, डबल द कॉन्सोनेंट, तो आपको इस कॉन्सोनेंट को क्या कर देना है, डबल करना है। इसमें ये भी देखना है जो पहला सिलेबल है उस पर स्ट्रेस आ रहा है, ट्रैवल, तो इसमें स्ट्रेस आएगा, और इसमें आपके क्या आ रहा है, ट्रैवल, आफ्टर ए शॉर्ट स्ट्रेट वॉवल डबल द कंसोनेंट, तो आप शॉर्ट जो आपका वॉवल है उसमें इसमें स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पर आ रहा है, ट्रैवल, तो जो आपका पीछे वाला जो वॉवल है वो कैसा है,
शॉर्ट स्ट्रेस्ड है, इसलिए आपको इसको कॉन्सोनेंट को डबल करना है और उसमें ईडी लगाना है, तो ये हो गया ट्रैवल्ड। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपका यदि वर्ब एक्शन वर्ड किससे एंड हो रहा है, वाई से, यदि इसे वाई से एंड हो रहा है और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, वाई इज प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम क्या चेंज कर देंगे, वाई को चेंज कर देंगे आई में और उसके आगे लगा देंगे ईडी, तो ये हो गया फ्राइड। तो ये थोड़े से रूल्स हैं, यदि आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो उनको याद कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको ये एडवर्ब भी पक्के याद करने हैं जो आपको बताते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और इसके साथ एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ये याद रखना है आपको। अब ये देखिए, आप अफर्मेटिव सेंटेंस खुद ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए। जैसे मैंने बताया था आपको, ही हैज़, ही के साथ क्या लगेगा, ही शीट नेम सिंगुलर नंबर के साथ लगाते हैं हैज़, तो ही हैज़ लेफ्ट फॉर स्टेशन, फिर ही शी हैज़ लेफ्ट फॉर स्टेशन, शी हैज़ रिटर्न अ स्टोरी, शी हैज़ रिटर्न अ स्टोरी। इसके बाद है रिया हैज़, सिंगुलर नंबर है, रिया हैज़ वर्कड फॉर 2 hours, ऐसे भी कर सकते हैं। आई हैव, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, तो आई हैव वर्कड फॉर 2 hours, आई हैव लेफ्ट फॉर स्टेशन, फिर इसके बाद वी हैव लेफ्ट फॉर स्टेशन, वी हैव रिटन ए स्टोरी, वी हैव लर्नड, वी हैव लर्न सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 hours भी कर सकते हैं। तो आपका ये सेंटेंस आपको बनाने हैं, बस आपको ये याद रखना है, ही शीट नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज़, और आई यू वी दे एंड प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपको ऐड करना है। तो इसके सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो इट विल गिव यू अ लिटिल प्रैक्टिस, तो इससे आपको प्रैक्टिस मिलेगी और थोड़ा अच्छा लगेगा, खुद बना पाएंगे। इसके बाद इसके हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, स्टेटमेंट में नकारात्मकता है, जो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हमको नॉट और ऐड करना है। ही हैज़ नॉट रिटर्न होम सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, वो ही हैज़ नॉट रिटर्न, वो अभी नहीं लौटा है घर पर, कब से, मंडे से, तो इसका इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं, पीछे भी नहीं आया है वो, है ना, पास्ट में, और अभी तक उसका इफ़ेक्ट चल रहा है, मतलब अभी तक वो घर नहीं लौटा है पिछले मंडे से। तो इसको मैंने बताया था, आपका एक्शन तो पास्ट में है लेकिन उसका जो है इफ़ेक्ट है वो हम अभी प्रेजेंट में देख सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, नेगेटिव में ये स्ट्रक्चर याद करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, और उसके बाद लगाना है नॉट फॉर नेगेटिव के लिए, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस योरसेल्फ, आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही हैज़ नॉट टेकन लंच, वी हैव नॉट टेकन लंच, दे हैव, अब दे के साथ क्या आएगा, हैव, दे हैव नॉट फिनिश्ड लंच, दे हैव नॉट स्टार्टेड एन essay, फिर ही हैज़, इसमें आएगा ही हैज़ नॉट स्टार्टेड जॉब। तो ये आपको सेंटेंसेस बताने, ही हैज़ टेकन, ही हैज़ नॉट टेकन, ही के साथ क्या आएगा, हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट टेकन अ न्यू कार। तो ये आपके सेंटेंसेस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है आपको, देखिए इसके 2 स्ट्रक्चर हैं, जो क्या वाले वाक्य हैं, सेंटेंसेस में किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका इसके बाद जो एक तो क्या वाले सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के हैज़ और हैव से, लेकिन आपके जो क्वेश्चन वर्ड है, यदि हैज़ हैव के अलावा है, क्या के अलावा है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, हु है, हुज है, हुम है, विद हुम है, तो यदि आपके ऐसे प्रपोजिशन है इसमें लगी हुई, विद हुम हैव दे प्लेड द मैच, तो ये आपका देखिए आपने, यदि आपका कोई और क्वेश्चन आता है क्या के अलावा, वे किसके साथ, तो इसमें हमने इंट्रोगेटिव वर्ड लगाया प्रपोजिशन के साथ में, इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले क्या है, प्रपोजिशन, विद हुम, ये इंट्रोगेटिव वर्ड लगाना है आपको यहाँ, हैज़ और हैव प्लस इसमें से एक एट ए टाइम, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन बनाना है क्या से,
तो आप बनाएंगे हैज़ ही प्लेड हॉकी मैच, इसमें हैव दे प्लेड हॉकी मैच। फिर इसमें ऐसे बना सकते हैं हैज़ रिंकू अंडरस्टूड द लेसन, हैव दे अंडरस्टूड द लेसन, हैज़ ही स्टिच्ड द यूनिफॉर्म, हैज़ शी स्टिच्ड द यूनिफॉर्म। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाइए क्या वाले। और इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव वर्ड से बनाने हैं। वाई हैज़ ही स्टिच्ड, वाई हैज़ ही स्टिच्ड द यूनिफॉर्म, हाउ हैज़ ही स्टिच्ड द यूनिफॉर्म, ऐसे ही बन सकता है। वाई हैज़ ही डिसाइडेड टू लिव इन दिस सिटी। तो ऐसे आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं, ये हेल्प करेंगे आपको। इसके बाद लास्ट है इसका प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी है और उसके साथ साथ वो नकारात्मक भी है। इसका स्ट्रक्चर है हैज़ ही नॉट स्टिच्ड द यूनिफॉर्म। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या लगाना है, क्या वाले सेंटेंसेस हैज़ और हैव से बिगिन करते हैं। दो स्ट्रक्चर होते हैं इसके, हैज़ और हैव, इनमें से एक एट ए टाइम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। या तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, नहीं तो बचा हुआ जो सेंटेंस है जो एडवर्ब भी कहलाता है उसे ऐड कर दीजिए। वाई हैज़ ही नॉट स्टिच्ड द यूनिफॉर्म येट, अभी तक उसके द्वारा ड्रेस क्यों नहीं बनाई गई है ना। इसका इफेक्ट हम प्रेजेंट में दे सकते हैं, अभी तक मतलब उसके द्वारा ड्रेस को नहीं बनाया गया है अभी तक, येट। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों नहीं बनाया गया है ना, तो ये हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, वाई। क्वेश्चन वर्ड लेना है आपको, जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है इंट्रोगेटिव वर्ड हैज़ और हैव वन एट ए टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ ट्राई इट योरसेल्फ, अब अपने आप सेंटेंसेस बना के देखिए क्या वाले सेंटेंस बनेंगे हैज़ और हैव से। जैसे हैज़ ही नॉट स्टिच्ड द यूनिफॉर्म येट, क्या उसके द्वारा अभी तक यूनिफॉर्म नहीं सिली गई है। हैव आई नॉट रिटर्न अ स्टोरी, वाई हैज़ ही नॉट स्टिच्ड द यूनिफॉर्म। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस बनाने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसके बाद में आपको आई विल प्रोवाइड ए स्मॉल टेबल फॉर होल प्रेजेंट टेंस, वेरी शॉर्ट टेबल that will help you to learn the main forms of main verb, which forms of main verb you have to use in which tense and which helping verb you have to use. So please, thank you for your attention. Please subscribe my channel.